सीजेपी और अभिजीत दीपके की चिंता बढ़ती जा रही है। अभिजीत दीपके देश के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं कि कैसे वो मोदी विरोध के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है। देश के शीर्ष अदालत से बड़ी खबर सामने आई है। दर्शकों, सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि अचानक अमेरिका से दिल्ली आकर एक आदमी इतने बड़े प्रोटेस्ट को कैसे लीड कर सकता है। जिस प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर पर हर दिन 8 से 10 लाख रुपए का खाना खिलाया जा रहा था। ऐसे में सवाल है कि इस प्रोटेस्ट को कौन फंड कर रहा था। इसके अलावा दूसरे मामले की भी जांच जारी है। वहीं ये भी साफ हो गया है कि अभिजीत दीपके सिर्फ मोदी विरोध के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले पर प्रोटेस्ट करने वाले दीपके झारखंड मामले पर क्यों चुप हैं और झारखंड में छात्रों के विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज हुआ, कई छात्र घायल हुए, फिर भी दीपके झारखंड नहीं गए क्योंकि वहां जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। दीपके सिर्फ उन राज्यों के बारे में बोलते हैं जहां बीजेपी की सरकार होती है। यही वजह है कि पंजाब मामले पर भी दीपके ने मौन धारण कर लिया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के ही पूर्व नेता ने असलियत बाहर ला दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, झारखंड के रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव मार्च किया। वहीं इस दौरान छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन और टीयर गैस के गोले दागे थे। आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्यवाही को लेकर अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आप समर्थित सीजेपी का एक भी नेता छात्रों के साथ खड़ा नहीं हुआ। वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर छात्रों के मसले को लेकर दोहरी राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि झारखंड में भर्ती घोटाले के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज बेहद दुखद एवं निंदनीय है। जहां विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे पर जमकर रणनीतिकरण किया, वहीं अब झारखंड पर सबने चुप्पी साध ली है। इसलिए संसद में चर्चा और नए मजबूत कानून के आने के बाद भी पूरे मानसून सत्र में संसद को चलने ही नहीं दिया गया। स्वाति मालीवाल ने आगे कहा कि आप डायरेक्टेड सीजेपी एक भी नेता छात्रों के साथ खड़ा नहीं हुआ। अगर ये न्यूट्रल मंच था तो अब विपक्षी पार्टी शासित राज्य में छात्रों के लिए संघर्ष क्यों नहीं। सिर्फ चंद हफ्तों में ये दोहरापन सबके सामने आ गया है। झारखंड सरकार को तुरंत छात्रों से संवाद कर उनकी मांगे माननी चाहिए। दर्शकों, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विधानसभा की ओर मार्च कर रहे अभ्यर्थियों पर की गई पुलिस कार्यवाही के विरोध में बीजेपी द्वारा मंगलवार को बंद का ऐलान किया गया। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सीजेपी आंदोलन से जुड़े फर्जी वकीलों की जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल ये नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े फर्जी कानून डिग्री धारकों की जांच की मांग की गई है। बता दें कि ये याचिका एक वकील राजा चौधरी ने दायर की है, जिस पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने सुनवाई की और केंद्र को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच जनता पार्टी वाली टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया था और फिर कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। सीजेपी के ही नेतृत्व में नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके 3 महीने बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सीबीआई से एक पीआईएल पर जवाब मांगा है। ये पीआईएल उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करती है जिन्होंने वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही की चालाकी से एडिटिंग करके उस टिप्पणी का कमर्शियल फायदा उठाया और उसे ऐसा मतलब दिया जो कभी था ही नहीं। वहीं सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने इस मुद्दे पर आधे घंटे तक बहस चली। इस दौरान याचिकाकर्ता और वकील राजा चौधरी ने कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए कि 15 मई को न्यायिक कार्यवाही के दौरान बिल्कुल अलग संदर्भ में इस्तेमाल किए गए कॉकरोच शब्द को कैसे चुना गया, इसे चालाकी से एडिट किया गया और न्यायिक गरिमा को कम करने और संस्थागत अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से मांग की कि वो कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों समेत कोर्टरूम की मौखिक टिप्पणियों के कमर्शियल इस्तेमाल, ट्रेडमार्क के गलत इस्तेमाल, पैसे कमाने के लिए सर्कुलेशन या बिना इजाजत कमर्शियल इस्तेमाल में शामिल लोगों संस्थाओं के खिलाफ कानून के अनुसार जांच करे और कार्यवाही करे। इसके साथ ही ये भी माने कि संस्थागत गरिमा को नुकसान पहुंचाए बिना संवैधानिक ढांचे के भीतर निष्पक्ष आलोचना, लोकतांत्रिक असहमति, व्यंग्य और अभिव्यक्ति की आजादी की इजाजत है। तो देखा आपने कि कैसे सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच जनता पार्टी वाली याचिका को, टिप्पणी को गलत तरीके से पेश कर दीपके ने जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है उस पर वो फंसते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें